हुकूमत की जानिब से ये जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, क्या वजह ठहरी है ऐसी? ऐसे ऐसे कौन से कमेंट्स आ गए हैं, किसने ये कमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से ये तीन वुज़रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर आप जो इसको सम अप आप करना चाहें तो लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर एक दूसरे पे तनकीद करना, एक दूसरे की पॉलिसीज पे तनकीद करना, इस पे कोई कदर नहीं है, ना कोई लगा रहा है ना कोई लगा सकता है। देखें, जो पॉइंट उन्होंने कन्वे करने की कोशिश की है वो ये है कि ये बड़ा हसास वक्त है। इस वक्त आपका बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और ईरान के ऊपर जो एक बेजवाज और बिला जवाज जो हमला हुआ है इसराइल और अमेरिका की तरफ से, उसके ऊपर और फिर उसकी रिप्रकशंस में जो आपके बहुत सारे दोस्त ममालिक हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, जो उसकी जद में आए हैं, अजरबैजान, तुर्किया। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव डायनामिक्स है और इसके अंदर अगर इल इन्फॉर्म्ड हम नेशनल टीवी के ऊपर, एक तो नेशनल टीवी की भी सैंक्टिटी होनी चाहिए। अब आप ये जितने भी चैनल्स हैं, बासमेत आपका ये नेशनल लेवल के चैनल्स हैं, इंटरनेशनली देखे जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्री करें कि जी फलाना मुल्क तो जो ये कर रहा है तो हमारे साथ, तो ये इससे परहेज की बात की गई है। और बिल्कुल ये मेरे ख्याल से कहीं भी फॉरेन पॉलिसी को इतने कोई हल्के तरीके से नहीं लिया जाता कि आप मुल्कों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें या कह दें। तो ये इसके ऊपर सेंसिटिविटी को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि इन सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखा जाए। इसका ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप तबसरा ना करें, आप इस पर कॉमेंट्री ना करें, आप इंफॉर्म्ड गुफ्तगू ना करें, आप डिबेट ना करें, लेकिन एक एक एहतियात के साथ, एक कॉशन के साथ इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। ठीक है राना आतिफ साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे ख्याल में शायद इसके जो टारगेट्स थे या जो मैसेज था वो मीडिया के साथ साथ मेरे ख्याल में ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब भी था कि आप लोगों की जानिब से भी जो कमेंट्री होती है, मेरे ख्याल में खास तौर पर अफगानिस्तान को लेके शायद उसके हवाले से भी ये एतराज़ है। जाहिर बात है, फॉरेन पॉलिसी का मामला सिर्फ ईरान, सऊदी अरब, अमरीका से रिलेटेड नहीं है, अफगानिस्तान का इशू भी है। तो क्या आप लोग भी अब अपनी पॉलिसी पर ज़रा नजरसानी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मंसूर साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने मेरा ख्याल है एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई बात की है। उन्होंने कहा जी, हमें दोस्त ममालिक ने कहा कि आप किस मुल्क के साथ साइड कर रहे हैं, किस मुल्क के साथ साइड नहीं कर रहे, तो इससे उसके उसके उसकी वजह से हमारे लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के की मुश्किलात होती हैं। ठीक। लेकिन इस बात के कतई नज़र देखें, ये जो है ना, ये हुकूमत है ही पाबंदियों की हुकूमत है। ये चाहते हैं कि हर चीज़ पे पाबंदी लगा दें और हर चीज़ से लोग परहेज करें। देखिए ना, ये भी एहसान अफजल साहब फरमा रहे थे कि इस चीज़ से भी परहेज करें। ये पिछले 4 साल से जो जो लोगों का इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये भी कोई थोड़ा सा, ये भी कोई किसी चीज़ का परहेज कर लें कि ये लोगों के ऊपर ये जो अभी इन्होंने 55 रुपए तेल की जो कीमत बढ़ाई है, वो पाकिस्तान का इस खित्ते बल्कि दुनिया की तारीख में कभी ओवरनाइट 21% तेल की कीमत कभी नहीं बढ़ी होगी। जो इन्होंने कर दिया, रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ये बेसिकली इनको इनका ख्याल है कि इन्होंने नीचे से फर्स्ट आना है। ये क्लास में कोई नालायक बच्चे होते हैं ना, वो नीचे से फर्स्ट आते हैं। मुझे बताएं कि 21 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की क्या तुक बनती थी? और ये तमाम, विदाउट गोइंग टू द टेक्निकलिटीज, ये सबको पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। अभी कीमत दुनिया में 8% बढ़ी, इन्होंने 21% कीमत बढ़ा दी। तो ये तो बिल्कुल, ये तो मौके की तलाश में कि अवाम की जेबों में अगर कोई चवानी अठियानी रह गई है तो वो भी हम निकाल लें। जो इनकी नाअहली है, जो एफबीआर की नाअहली है, ये 4 साल से, मुझे मंसूर साहब मुझे एक बात बताएं, 4 साल से मुझे आप एक इंडिकेटर बता दें, एक इंडिकेटर आप मुझे पाकिस्तान का बता दें जो इन्होंने तबाह बर्बाद नहीं किया हो। छोड़े नहीं, वो इसको आपको खराब करना, तबाह बर्बाद ना कर दिया राना उन्होंने। आतिफ साहब, 300 ये तो तीन आपको सौ राना बाईस खान अफजल रुपए साहब का बताएंगे ना जी। 322 रुपए लीटर पेट्रोल, 322 रुपए लीटर उस मुल्क में जहां पे ऑलरेडी पाकिस्तान की हाईएस्ट पॉवर्टी है। पाकिस्तान के 78 सालों में ठीक। 29% पॉवर्टी है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। वो लोग जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, और माशाल्लाह इन्होंने 21% से उठा के 29% कर दी है। अच्छा राना साहब, चले मैं एक्सपोर्ट का वो उन्होंने बेड़ा गर्क राना कर साहब दिया ये है। राना साहब ये इंडिकेटर के हवाले से तो राना एहसान अफजल साहब अपनी हुकूमत के बारे में बताएंगे ना कि वो कोई इंडिकेटर 17% कोई पॉजिटिव है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन राना साहब कुछ और है। वो ये है कि चले मैं 1 मिनट के लिए अज्यूम करता हूं कि आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब नहीं मंसूर साहब, ये तो आप अज्यूम ना करें, ये तो अज्यूम करने वाली बात ही नहीं है। नहीं, मतलब मैं ये कहूं कि आपकी हुकूमत है। हमारी है नहीं है ना, है तो वैसे
ये भी तो वैसे वैसे ही बैठे हुए हैं वैसे 17 सीटों से। अच्छा, चले खैर चले, मैं अज्यूम नहीं होनी करता। हमारी चाहिए थी, जो अच्छा आप जी, कहना चाह रहे हैं आपकी कि हुकूमत आपकी है। हुकूमत होनी चाहिए थी। अच्छा चले, नहीं मैं फैसला मैं तो नहीं कर सकता ना सर, मैं तो वही कहूंगा जो इस वक्त वजीर आजम हाउस में जिस जमात का बंदा बैठा है, मैं तो यही कहूंगा कि जाहिर बात है वो उनकी हुकूमत है। मैं मजबूर हूं एक सहाफ़ी होने के नाते, आप जो जैसा मर्जी फरमाइए। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये कि ठीक। चले अगर मैं एक मिनट के लिए ज्यूम कर लूं कि ऑपोजिशन जो है वो जाहिर बात है एतराज़ात करती है, तनकीद करती है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत होती तो, और ये इस तरह की जंग की सूरत हाल हो गई है और ऑयल जो है वो कल उसने $119 तक जो है वो टच किया जाके, तो आप क्या करते? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको हम क्या करते हैं। देखें, हमारे दौर के अंदर ये इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है मेरा ख्याल में। अगर अगर कोविड के अंदर इनकी हुकूमत होती तो शायद ये तेल मेरा ख्याल है, पता नहीं ये क्या मुल्क के साथ करते। देखिए, हमने अपने दौर के अंदर देखें जिस तरह हमने कोविड में अपनी अपनी मईशत को बचाया था, वो रिमार्केबल है। पाकिस्तान की मईशत दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मईशत के अंदर थी उन 2 सालों के अंदर, जहां पूरी दुनिया की मईशतें सुकड़ रही थी। पाकिस्तान की मईशत 2 साल कंसेक्टिवली 6% और 6.5% ग्रो कर रही थी। देखिए, हमने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया। हम हुकूमत अगर अपनी शाया खर्चियां बंद नहीं करती, पहले 7 माह के अंदर इन्होंने जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में इन्होंने 900 अरब रुपया तो पहले ही 7 माह में इकट्ठा कर लिया हुआ है। इस साल का जो टारगेट था, हुकूमत अपने नॉन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और वो हुकूमत वहां से नहीं कम कर सकती थी। अभी जो हुकूमत ने कल इन्होंने कहा कि अब हम फर्दर कोई पब्लिक पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। भाईजान, आपने 21% तो आपने पहले ही ट्रांसफर कर दिया। मुझे बताएं, चले मैं ये भी बात मान लेता हूं। अब बिल्कुल हम मैथ्स करते हैं, बेसिक मैथ्स करते हैं, हम टेक्निकलिटी में नहीं जाते। कीमत दुनिया में 8% बढ़ी, इन्होंने 21% कीमत बढ़ा दी। इन्होंने उसके अंदर भी उन्होंने इसके अंदर भी मौका ढूंढा कि अगर फर्ज करें, मैं कहता हूं टेक्निकली अगर कीमत बढ़ानी भी थी, लेट से अब चले जाए, बिल्कुल बेसिक चले जाए, तो कीमत तो बढ़ानी चाहिए थी 17-18 रुपए, मैक्सिमम 21 रुपए। इन्होंने 55 रुपए कीमत बढ़ा दी। ठीक। तो आपने लोगों के अंदर से पहले, इस साल आपका जो टारगेट है वो 1470 अरब रुपया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। अभी इससे पहले तक आप 100 रुपया फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं। हमारे दौर में 600 अरब रुपया हम इकट्ठा करते थे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के साल के, और ये 1500 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। बल्कि अब तो जो हशर इन्होंने कर दिया, ये तो 1600 अरब रुपया पे हिट कर देंगे। देखें, हुकूमत का एफबीआर के जो टैक्स के टारगेट है सारे वो फेल हो गए। हुकूमत ने ये चालाकी की कि देखें जी, दुनिया में इस टाइम जी डिसरप्शन है, तो हमने यकमुश्त हमने 55 रुपए बढ़ा दिए। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। 4 साल हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नेगेटिव में जा रही है। टेक्सटाइल, मैं फैसलाबाद से हूँ, 17% पहले 7 माह में आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नीचे आ गई है। चले मैं जरा जवाब ले लूं सर, मुझे इजाज़त। राना हसैन अफजल साहब, सबसे पहले तो राना आतिफ साहब के, आज मेरे पास दोनों ही राना साहब बैठे हुए, मिक्सअप हो जाता है बार बार। राना हसैन अफजल साहब, ये बताइए कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि कोई 4 साल में एक इंडिकेटर तो बताएं जो एक्चुअली पॉजिटिव जा रहा हो, उसके बाद फिर बाकी सवालों की तरफ बाद में आता हूं। मैं आपको एक नहीं 3 4 5 इंडिकेटर बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे अगर जवाब दे रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी इनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि इनकी हुकूमत तो शुरू हुई थी कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन आईएमएफ से कर्जा नहीं लेंगे। खैर, आईएमएफ के पास ये बड़े ताखीर से गए, 50 लाख घर भी इन्होंने बना दिए, 1 करोड़ नौकरियां भी इन्होंने दे दी, रिकॉर्ड कर्जे लेने के बाद और आईएमएफ के पास जाने के बाद, और वो भी प्रोग्राम तबाह करने के बाद ये गए थे। इनकी माशी पॉलिसी तो सबने देखी थी कि कितनी कोई डायरेक्शन लेस इनकी हुकूमत थी, और अब ये तनकीद कर रहे हैं हमारे पे। अब इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं मंसूर साहब। सबसे पहला इंडिकेटर है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पाकिस्तान के रिजर्व्स। रिजर्व्स आज $21 बिलियन के ऊपर है। फिर इन्फ्लेशन पे आ जाए, 38% इन्फ्लेशन थी जो हम सिंगल डिजिट के ऊपर ले आए। सूद की शरह जो है वो 10.5 थी पे आ गई है, 22-23% से आ गई है। ओवरऑल आपकी डेट टू जीडीपी जो थी वो हमने 84% पे ये ले आए थे, जिन्होंने खुदकुशी करनी थी और आईएमएफ के पास नहीं जाना था, तो 84 पे चले गई थी इनके दौरे वक्त के ऊपर। वो इस वक्त 70 से 72% के ऊपर है। टैक्स टू जीडीपी जो है इनके दौर में 8% पे आ गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 10.5% के ऊपर है। अब देखें, बात ये है कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उन्होंने इंक्रीज किया है, और उसकी वजह वो जंग है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया। अब जिस फॉर्मूले के तहत हमने कीमतें बढ़ाई हैं, अब ये जितनी इन्होंने पेट्रोल के ऊपर बातें की, सारी हवाई बातें, एक भी बात में कोई धेले का मेरिट या कोई इन्होंने कोई वो बात नहीं की जो टेक्निकल है। अच्छा, वो वही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है जो पिछले पता नहीं कितने अरसे से चल रहा है कि आप लाट्स की एवरेज निकालते हैं, आपका एक्सचेंज रेट और मुख्तलिफ लेवी चलते हैं, तो ना वो फॉर्मूला
तेल कम होने की सूरत में तब्दील होता है, ना बढ़ने की सूरत में तब्दील होता है। नंबर एक, वही फॉर्मूला है।